हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। जैसा कि मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सैटरडे या संडे में आपके लिए कोई एजुकेशनल वीडियो लाऊंगा, तो ये हमारे चैनल का पहला एजुकेशनल वीडियो आज मैं लाने वाला हूँ। और ये मूविंग एवरेज है। और मैंने क्यों मूविंग एवरेज को पहले चुना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका एक्यूरेसी बाकी सारे इंडिकेटर से आज पर माई नॉलेज, किसी के लिए आरएसआई काम करता है, किसी के लिए स्टोकेस्टिक काम करता है, किसी के लिए कुछ, पर आज पर माई नॉलेज एंड माई यूज मेरे लिए 80% एवव ये काम करता है। इसलिए मैंने इस इंडिकेटर को चुना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप देख नहीं पाओगे, तो इसको सेव मार के या फिर वॉच लेटर करके चले जाइए, लेकिन इसका कोई भी पार्ट स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बाद में मुझे ही बोलोगे, मुझे ही ब्लेम करोगे कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया, मेरा कहीं प्रॉब्लम था, कुछ भी है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मूविंग एवरेज में, इसलिए मैंने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके किया है। तो ये आज हमारा पहला पार्ट है। तो इसको अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दबाजी में हो, कहीं और आपका दिमाग है, तो आप इसको काइंडली मत देखिए, कुछ भी आप समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट मूविंग एवरेज। व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज होता क्या है? जब प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे होता है, तो एक सर्टन पॉइंट होता है जहां पर प्राइस बार बार टच करता है। या फिर मान लीजिए ये एक चीज़ है कि कुछ दिनों के अंदर एक सर्टन पॉइंट होता है जहां से प्राइस का एक एवरेजिंग निकल जाता है कि वहां तक प्राइस कभी ना कभी तो गया होगा, या वहीं से जाके रिटर्न आ रहा होगा, वहीं से जाके ऊपर जा रहा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो जो सर्टन पॉइंट होता है ना, वो एक एवरेज होता है। मान लीजिए आप रोज 2 रुपये खर्चा करते हो, आज 4 रुपये खर्चा किए, कल फिर से 3 रुपये खर्चा किए, फिर 2 रुपये खर्चा किए, तो ऐसे आपका रोज का खर्चा अलग अलग हो रहा है। मगर जब इस खर्चों का आप 10 दिन में 2 2 3 4 2 ऐसे करके खर्चा कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 10 हम कर देंगे, तो आपका एवरेज निकल जाएगा कि पर डे आपका खर्चा कितना आ रहा है। ये जो ऑल टोटल सम का एक एवरेजिंग निकलता है, मूविंग एवरेज बस कुछ वैसा ही है, ऑल टोटल प्राइस एक्शन का एक एवरेज। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस क्या है? हम इसे क्यों यूज करें, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दें? हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर पाइवट पे देखते हैं, कुछ भी करते हैं। वैसे ये एक ऐसा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि मैक्सिमम 85% एवव टाइम आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये है इसका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपको 80% एवव एक्यूरेसी देता है एंट्री और एग्जिट लेने में। तीसरा ये है कि मूविंग एवरेज के डायरेक्शन से आपको मार्केट का डायरेक्शन भी पता चल जाता है, मार्केट का प्रोबेबल मूव पता चल जाता है कि कहाँ पर मार्केट जा सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, ये आपको पता चल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कितने तरह के होते हैं? तो ऐसे देखा जाए तो मूविंग एवरेज तो बहुत तरह के होते हैं। आजकल के जो फैंसी इंडिकेटर्स है, उसमें से कोई भी कोडिंग करके, कुछ भी करके मूविंग एवरेज में और कुछ मिला के उसको बना देते हैं। लेकिन हम जो मेनली फोकस करते हैं, 2 ही मूविंग एवरेज पे हम फोकस करते हैं। एक है एसएमए, दूसरा ईएमए। एसएमए क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं आपको आज ही समझा दूंगा, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे काम का सिर्फ 2 ही चीज़ है, एसएमए, ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो मूविंग एवरेज है, जैसे इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं। ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। आरएसआई लीडिंग होता है मूविंग एवरेज,
लैगिंग होता है। इसको हम लैगिंग इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? जो इंडिकेटर प्राइस एक्शन से पहले ही दिखा देता है कि ये होने वाला है, इट माइट बी पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी इसका ये है, उसको लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि वो प्राइस एक्शन होने से पहले ही आपको इंडिकेट करता है। लैगिंग इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइस एक्शन होने के बाद ही, कोई कैंडल का मूवमेंट होने के बाद ही ये इसको कैलकुलेट करके उस हिसाब से इसका डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर। ये प्राइस एक्शन के बाद होता है, लीडिंग इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन से पहले होते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में डिफरेंस आपको पता चल गया। और लीडिंग इंडिकेटर क्यों हमें यूज़ तो करना चाहिए, आप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर में हमारा कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों में है, इसमें भी है उसमें भी है। लेकिन इंडिकेटर में, लीडिंग इंडिकेटर में जो हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिकेटर के हिसाब से चला गया, कभी कभी क्या होता है, कुछ अनसर्टन रीजन के वजह से प्राइस एक्शन उल्टा डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तब लीडिंग इंडिकेटर को भी प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदलना पड़ता है। तो क्या वो सही रहा? नहीं। लेकिन जो लैगिंग इंडिकेटर होता है वो प्राइस एक्शन बनने के बाद ही मूव करता है। इसका मतलब प्राइस जो बोल रहा है, एक लैगिंग इंडिकेटर वही चीज़ बोल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स से मेरे लिए, आज पर माई नॉलेज, मैं इन्हें प्रीफर करता हूँ। और ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप किसे प्रीफर करोगे, क्या करोगे, क्योंकि पैसा आपका, ट्रेडिंग आप कर रहे हो या इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम समझते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा इंडिकेटर क्या है, कितना है, मूविंग एवरेजेस कितने टाइप के हैं, क्या है, वो सब हो गया। अब चलते हैं हम इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। मान लीजिए अभी तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स में आ जा रहे हैं, आप खाली ऐसे में डाल दो, ये में डाल दो, आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो फिर आप मूविंग एवरेज कैसे निकालोगे? इसका कैलकुलेशन, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है, ये बनता कैसे है? ये जो इंडिकेटर लाल पीले नीले लाइन्स सब जाते हैं, ये बनते कैसे हैं? कौन सा पैरामीटर को कैलकुलेट करके ये उस मेजर पे जाते हैं या उस प्राइस पे जाते हैं कि ये प्राइस इनका डिसाइड कैसे होता है, कौन करता है, वो एल्गोरिथम क्या है, किस हिसाब से ये प्राइस डिसाइड होता है? चलिए उस कैलकुलेशन को हम देखते हैं। तो ये आ गया आपका SMA, पहला मूविंग एवरेज जो है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस का क्लोजिंग प्राइस लेते हैं हम लोग, हमेशा जो डे का क्लोजिंग प्राइस हम लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहला दिन आपका कैंडल क्लोज हुआ 107 पे, दूसरा दिन क्लोज हुआ 105 पे, तीसरा दिन क्लोज हुआ 100 पे, चौथा दिन क्लोज हुआ 92 पे, पांचवा दिन क्लोज हुआ 89 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज में ये जो 5 दिन, मान लीजिए हमें 5 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, 5 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम ये जो लास्ट का 5 दिन है, इनका क्लोजिंग प्राइस को मिला लेंगे और उसको कितने दिन का निकालना है, 5 दिन का निकालना है, डिवाइडेड बाई 5। तो जो निकल के आएगा वो हो गया हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज। वैसे ही यहाँ पर अगर मार्कर देखिए 92 में क्लोजिंग प्राइस है, 99 सेकेंड डे का, थर्ड डे का है 104, फोर्थ डे का है 107, फिफ्थ डे का है 112। वैसे ही सेम सिंपल इन 5 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस है इसको मिला देंगे, उसको डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। अगर हमें 10 दिन का निकालना है तो हम ये जो 107 से लेके ये टोटल मिला देंगे, डिवाइडेड बाई 10। जितना दिन का आपको निकालना है बस डिवाइडेड बाई 10, सिंपल। इसमें ना समझने वाला एक भी कुछ भी पॉइंट नहीं है। जैसे कि हम कैलकुलेट करके आपके सामने दिखा देते हैं। अभी ये रहा हमारा कैलकुलेटर, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। अभी ये क्या, पहला दिन का क्लोजिंग प्राइस कितना है 107, 107 प्लस दूसरा दिन का क्लोजिंग प्राइस कितना है 105, 105 प्लस
तीसरा दिन का 100 प्लस चौथा दिन का 92, पांचवा दिन का 89। ये टोटल कितना आ गया? ये 5 दिन में प्राइस कितना? 5 दिन में 89 से 107 के अंदर ही प्राइस मूव किया है। तो हमारा ये टोटल 5 दिन का अगर हम प्लस कर देते हैं इसको, तो ये आ गया 493 डिवाइडेड बाई कितने दिन का हमें निकालना है? 5 दिन का, 5। कितना आ गया? 98.6। ये हो गया हमारा 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज का प्राइस 98.6। देखा कितना इजी है, बहुत ही सिंपल है, बच्चा भी निकाल सकता है। इसीलिए तो मैंने थंबनेल में डाला था कि कोई बच्चा भी इसे सीख सकता है एक बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेम यहाँ पर भी वैसा ही सेम है, आप वैसे कर सकते हो। अगर इसको 10 दिन से निकालना है, 10 दिन का अगर निकालना है, फिर से कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। मैं बंद कर देता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी लीजिए 107 प्लस 105 प्लस 100 प्लस 92 प्लस 89 प्लस 10 दिन का निकालना है ना, ये सब भी कैलकुलेट करना है। 92 प्लस 99 प्लस 104 प्लस 107 प्लस 112 कितना आ गया? 1007, 1007। कितने दिन का हमें मूविंग एवरेज निकालना है? 10 दिन का, डिवाइडेड बाई कितना? 10 कितना आ गया? 100.7, 100.7। ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज आपका आ गया 100.7, 100.7, 100.7, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मूविंग एवरेज हम कैसे निकालते हैं ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, और इसमें कोई भी और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मूविंग एवरेज कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ। तो इससे क्या होता है, आपको और एक चीज़ जानना है कि जब मूविंग एवरेज करंट प्राइस से ऊपर है, यहाँ पर जैसे हम पहला सिनारियो में देखते हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज है 98.6, लेकिन हमारा लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस क्या है? 89, यहाँ पर है। करंट प्राइस है 89, मूविंग एवरेज कहाँ पर है? 98.6, मतलब इससे ऊपर है। जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये 89 जो अभी है, ये 5 दिन पहले 107 पे था, वहाँ से ये नीचे गिर के 89 आया है, और इसके बाद मूविंग एवरेज इसके साथ गिरा है। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड को दिखाता है कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है। जब तक इस मूविंग एवरेज को ये क्रॉस नहीं करता है ऊपर की ओर, तब तक मार्केट में एक डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं बोल सकते हो आप। इसमें श्योरिटी नहीं होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है जिसका एक एक्यूरेसी परसेंटेज होता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी श्योर नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से स्पाइक लेके ऐसे जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे जनरल आइडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब करंट प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो मूविंग एवरेज कहाँ पर है? 102.8 पे। इसको भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया है, आपके सामने भी किया है, आप देख सकते हो। तो 102.8 पे, लेकिन करंट प्राइस कहाँ पर है? 112 में। यहाँ पर क्या हुआ? करंट प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। जब ये प्राइस ये मूविंग एवरेज को काट देगा नीचे की ओर, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं तो हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि करंट प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। मूविंग एवरेज करंट प्राइस के ऊपर हो तो मार्केट
डाउनसाइड पॉसिबिलिटीज मार्केट में है। करंट प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक मार्केट में अपसाइड का पॉसिबिलिटीज है। इसमें समझने का और कुछ भी बाकी नहीं रहा। और ये जो मूविंग एवरेज है क्या है, 107 से लेके 89 तक आया था, तो बीच में ना ये एक पॉइंट है 89, जो कि यहाँ पर क्योंकि जब वो पीछे गया होगा 107 तक, ये तो डायरेक्ट 0 से 107 नहीं चला गया, एक जंप में 92 होके गया होगा, 100, 105, 107 ऐसे होके गया है। तो उसके बाद ये जो एक पर्टिकुलर एक कॉमन पॉइंट होता है ना, वो होता है 98.6। इस पॉइंट को वो बार बार टच किया है। वो हम जब कैंडल स्टिक में देख लेंगे, रियल चार्ट में देख लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा उसमें। इग्नोर दिस इंडिकेटर्स, वेट, देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये डे कैंडल है ना, हाँ ये निफ्टी का डे कैंडल है, ये निफ्टी का डे कैंडल है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ जैसे कि आपको देखने में आसानी हो। हमें तो 5 डेज का ही निकालना है, हम इतना लेके क्या करेंगे, तो हम 5 डेज का ही निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, ओके, इसको और बड़ा कर देते हैं, आँखों को दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अरे तो 4 डेज हो गया, हाँ 5 डेज, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट डे का है, ठीक है। फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस हमारा कितना है, आप नोट करके रखिए, नहीं नोट नहीं, आप, मैं यहाँ पर कैलकुलेट डायरेक्ट लगा लेता हूँ, कैलकुलेटर, उस हिसाब से आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके जा सकते हैं, तो आपके आंखों के सामने ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए 17617, ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिखाता है ना, वो वैल्यू थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं ऊपर का ले रहा हूँ जहाँ पर वो एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है। तो ये है 17617.80। तो हम इसको अभी 17617.80। कैलकुलेटर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आपको एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, 17617.80 इसका क्लोजिंग प्राइस। अब चलते हैं डे 2। डे 2 का क्लोजिंग प्राइस क्या है, डे 2 का क्लोजिंग प्राइस है, इसको मिलाएंगे ना हम, प्लस डे 2 का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 17151.65 प्लस 17151.65 प्लस तीसरा दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है, 17283.45। यहाँ पर आप देख सकते हो 17283.45 प्लस 17283.45 प्लस चौथा दिन का कितना है क्लोजिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर खुला, ये रेड कैंडल से होते हैं, तो यहाँ ओपन होके यहाँ पर क्लोज हुआ। तो चौथा दिन का हमारा मूविंग एवरेज कितना है, मतलब क्लोजिंग प्राइस कितना है, 17110.15 प्लस 17110.15 प्लस अभी पांचवा दिन का हमारा निकालना है क्लोजिंग प्राइस। पांचवा दिन का क्लोजिंग प्राइस हमारा कितना है, 17125.65 17125.65 टोटल कितना आ गया हमारा यहाँ पर 86,288.7। हमें कितना दिन का निकालना है, 5 दिन का, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय
5, 5 दिन का हमें निकालना है 5। अभी हमारा कितना आ गया मूविंग एवरेज यहाँ पर 17257.74। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम डायरेक्ट इंडिकेटर पे जाके मूविंग एवरेज लगा देते हैं। ये आ गया इंडिकेटर, यहाँ पर हम लगा देते हैं मूविंग एवरेज। ये तो एक्सपोनेंशियल आ जा रहा है, मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा हमारा। इसको हम पैरामीटर्स चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इनपुट्स में जाएंगे। ये जो 9 है इसको हम 5 दिन का निकाले हैं तो हम 5 डेज का निकालते हैं। इसको 5 कर देंगे। कलर थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए इसको रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं और थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। हाँ, दिखने में अच्छा लगेगा। बस थोड़ा चौड़ा हो गया। अभी इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा आ गया था। तो हमारा कितना मूविंग एवरेज निकला था वहाँ पर जो हम कैलकुलेट किए थे, कितना निकला था देख लेते हैं। 17,257.74। और यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज कितना है आप देखिए, 1 पॉइंट का डिफरेंस। ये जो 1 पॉइंट ना, ये मेरा कर्सर जो मैं रख रहा हूँ, मेरा हाथ तो उतना स्टेबल नहीं है ना, मैं तो रोबोट नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, तो 1.01 पॉइंट से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हो 17,257.74 हमारा कैलकुलेटर में आ रहा है। और वहाँ पर मूविंग एवरेज जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है 17,257.75, 0.01 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, जो कि मेरे हाथ के स्टेबिलिटी के वजह से हो रहा है। वरना अगर आप एक्यूरेट वैल्यू ऊपर देखेंगे, जो देख नहीं पा रहे हैं मेरे स्क्रीन एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा वही सेम 17,257.74। अब आप समझ गए इसको कैसे निकालना है मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप कभी ये मत सोचना कि मूविंग एवरेज क्या होता है क्या नहीं, कैसे ये कैसे निकलता है। मूविंग एवरेज बहुत बड़ा चीज़ होता है, मूविंग एवरेज निकालना मुश्किल है, ये कुछ नहीं होता है। मूविंग एवरेज बस एक सिंपल मैथमेटिक्स होता है, और इतना सिंपल होता है कि स्टैंडर्ड 3 का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है। जितना दिन का मूविंग एवरेज आपको निकालना है, बस उतने दिन का मूविंग एवरेज का, उतने दिन के कैंडल्स का। और हाँ, दूसरा चीज़, लोग जो बोलते हैं कि मूविंग एवरेज इतने 5 डेज मूविंग एवरेज, 10 डेज मूविंग एवरेज, 15 डेज मूविंग एवरेज, ये डेज नहीं होता है, कैंडल्स होता है। आप देखिए यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज कितना आ गया 1725,774, क्योंकि ये कैंडल डे कैंडल है। अगर इसी कैंडल को मैं 1 आवर कैंडल में बदल देता हूँ तो हमारा मूविंग एवरेज कितना आ गया, ये 1 आवर का कैंडल है, तो ये हमारा मूविंग एवरेज कहाँ आ गया 17,229.95। इसको अगर मैं 15 मिनट्स कैंडल में बदल देता हूँ तो मूविंग एवरेज कहाँ पर आ गया 17,147। तो मूविंग एवरेज कैसे चेंज हो गया। अगर ये 5 डे का मूविंग एवरेज होता तो हमने तो पहले ही 5 डेज का मूविंग एवरेज निकाल चुके थे यहाँ पर, तो फिर ये मूविंग एवरेज बार बार चेंज क्यों हो रहा है। क्योंकि ये 5 डेज का जो मूविंग एवरेज हम जिसे बोलते हैं वो 5 डेज का मूविंग एवरेज नहीं होता है, वो 5 कैंडल्स का होता है। अब जिस टाइम फ्रेम में लेते हो उस टाइम फ्रेम का जो 5 टाइम फ्रेम हमने 5 लिया है, मतलब 5 डे नहीं होता है, वो 5 कैंडल्स होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 कैंडल्स है ना, 1 2 3 4 5, इस 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज ये है, 5 डेज का नहीं है। और 5 डेज का कभी वो निकालता नहीं है, ये कैंडल्स का ही निकालता है। जो टाइम फ्रेम में आप मूविंग एवरेज निकालोगे उसी टाइम फ्रेम में वो आपको करके देगा। ये जो नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है ना, बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, तो आप अभी समझ गए कि ये 5 डेज नहीं होता है, 10 डेज नहीं होता है, 15 डेज नहीं होता है, ये 5 कैंडल होता है, 10 कैंडल होता है, या 15 कैंडल होता है, कुछ भी होता है।
अभी चलते हैं हम अपने दूसरे चीज़ की ओर, और वो क्या है दूसरा चीज़ हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको जो मूविंग एवरेज हम बोलते हैं, क्यों मूविंग एवरेज बोलते हैं? क्योंकि जो मार्केट का जो प्राइस होता है ना, प्राइस के साथ साथ ये मूव करता है। ये एक एवरेज प्राइस है और प्राइस के साथ साथ मूव करता है। मूविंग एवरेज, एवरेज प्राइस मूविंग, मूविंग एवरेज, एवरेज प्राइस मूविंग। अब आप समझ गए, ये पूरा लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। एवरेज के साथ साथ ये मूव करता है, इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोला जाता है। तो चलते हैं हम अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? क्योंकि ज़्यादातर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखिए इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको, तो मैं तो समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन उन्हीं लोगों को जानना है जो सीए का फाइनल ईयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या जो सीए का एग्जाम दे रहे हैं। आपको तो सीए बनना नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना थोड़ी ना है। आप यहाँ पर चार्टर्ड बनने के लिए आए हो क्या? आपको ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडर बनना है, ये कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये क्या है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। वरना ये सब रेडीमेड मिलता है। आप अगर कोई भी आजकल के ऐसा कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पर आप ईएमए और एसएमए आपको ना मिले। बस टाइप कर दो एसएमए ईएमए, वो आपका आ जाएगा। उसके पैरामीटर्स चेंज कर दो, 10 कर दो, 5 कर दो, 20 कर दो, आपके सहूलियत के हिसाब से, तो आ गया। तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, बिना जाने अगर आप किसी चीज़ में कूदते हो और जानबूझ के कूदते हो, उसमें कुछ डिफरेंसेस होता है। तो इसलिए आपके थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये कैलकुलेशन दे रहा हूँ, वरना इस कैलकुलेशन की ज़रूरत आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। हर सॉफ्टवेयर में, हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये रेडीमेड बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। जो हम सिंपल मूविंग एवरेज निकालते थे उसमें क्या करते थे, 5 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मिला देते थे, डिवाइडेड बाय जितने दिन का निकालना था वो निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चेंज है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज है। क्या है ये, में हम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीडीए में। पीडीए में क्या होता है, प्रीवियस डे मूविंग एवरेज, पिछले दिन का जो मूविंग एवरेज, प्लस टुडे क्लोजिंग प्राइस, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, माइनस कल का जो मूविंग एवरेज था। कल का क्लोजिंग प्राइस नहीं, कल का मूविंग एवरेज, प्रीवियस डे मूविंग एवरेज, क्लोजिंग प्राइस नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। पीडीए में इंटू वेट। ये जो वेट होता है ना, ये वेट एक्सपोनेंट ही होता है। ये एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, ये वेट को एक्सपोनेंट ही बोलते हैं। मतलब स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में इसको एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, लेकिन हम लेमैन लैंग्वेज में इसको वेट बोलते हैं। जो वेटेज होता है वेट बोलते हैं, वेट। बस आप वही वेट जान लो। और ये वेट क्या होता है, ये वेट जानने से पहले आप ये वेट भी क्या होता है ये भी आप जान लो। मान लीजिए यहाँ पर हम इसका जब निकाल रहे हैं, इसका जब मूविंग एवरेज का जब एवरेज निकाल रहे हैं, इसका जब मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 107 प्लस 105 प्लस 100 प्लस 92 प्लस 89, इन सबको मिला के प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं। तो इस सब में हर किसी एक प्राइस का एक वेट होता है, और वो वेट क्या, 107 बाई 5, 105 बाई 5, 100 बाई 5, 92 बाई 5, 89 बाई 5। ये सब इन लोगों का इंडिविजुअल वेटेज हो गया। हर प्राइस का एक इंडिविजुअल वेटेज आ गया। तो जो इंडिविजुअल वेटेज कितना होता है, 1/5 होता है। 107 बाई 5 हो, 105 बाई 5, तो इसका जो एक मैथमेटिकल पैरामीटर है 1/5 होता है। तो ये वेटेज जो होता है 1/5, यहाँ पर हम सिंपल मूविंग एवरेज निकालने के टाइम यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू, आपको 5 दिन का अगर मूविंग एवरेज निकालना है तो 5 दिन के कैंडल का, सॉरी मैं भी आपको डे बोल रहा हूँ, अगर 5 मूविंग एवरेज निकालना है आपको तो 5 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस को आपको मिला के उसको डिवाइडेड बाय 5,
सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो 1/5 होता है ये ईच प्राइस का, ईच डे कैंडल का जो वेटेज होता है वो होता है 1/5, डेसिमल में जाए तो 0.20 होता है। लेकिन ईएमए में इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि ये जो प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज था उसको हम किस में मिलाते हैं, जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है माइनस प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज। मान लीजिए यहाँ पर प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज है 98.6। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वरना आपको फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए ये हो गया 98.6, 98.6। कलर चेंज कर दूँ, दिखाई नहीं दे रहा है ना, 98.6। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, इसमें अवार्ड मिलने वाला है मुझे, छोड़िए। प्लस टुडे का क्लोजिंग प्राइस, आज का क्लोजिंग प्राइस कितना है, आज का क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए 102 है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस डे मूविंग एवरेज प्राइस कितना था 98.6, 98.6 इनटू वेटेज कितना है 1/5। हम बोले थे क्योंकि हर किसी का अगर 5 मूविंग एवरेज हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वेट, इसका वेटेज होगा 1/5 या 0.20 जो भी आप ले लो। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज करना है, इस वेटेज पे चेंज करना है। इस वेटेज में क्या होता है, ईएमए में हम लोग करंट प्राइस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, करंट प्राइस को हमें ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर 1 ऐड कर देते हैं, नीचे 1 ऐड कर देते हैं। मतलब ये जो 1/5 था सिंपल मूविंग एवरेज में, ये 1/5 या फिर ये जो 0.20 जो भी हो डेसिमल में ये पे, तो वो हो जाता है 2/6, क्योंकि हम ऊपर 1 ऐड कर देते हैं, नीचे 1 ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है 2/6 यानी कि 0.33। तो इससे क्या होता है कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में करंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज में हम रेगुलर प्राइस को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम करंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये ज़्यादातर इंट्राडे और 1-2 दिन के स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे आपको करंट प्राइस का, जो भी करंट प्राइस है उसका एक सही अंदाज़ा, क्योंकि ये जब आप इसका वैल्यू बढ़ा देंगे ऑब्वियसली ये प्राइस के साथ साथ ही मूव करेगा और सिंपल मूविंग एवरेज से फास्ट मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सिंपल मूविंग एवरेज में आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि ये प्राइस के लगभग पास ही चलता है, प्राइस का जो करंट एवरेज है उसके लगभग पास ही ये चलता है, जिससे कि आपको, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको सुबह 9:15 के अंदर खरीद कर 3:30 के अंदर बेचना होता है, तो उसके अंदर आप सिंपल मूविंग एवरेज को वेट कर नहीं पाओगे। कर भी सकते हो, लेकिन मान लो कोई 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, कोई 3 मिनट कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, कोई 2 मिनट कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, कोई 30 सेकंड कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल मूविंग एवरेज में उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि प्राइस को डिटेक्ट करते करते प्राइस उसके लेवल से नीचे या ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ता है। इसको क्लियर कर देते हैं, आपको सब समझ में आ गया क्यों हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं। ओके, तो अभी आपको पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंसेस है, वो कैसे बनता है और क्यों होता है, क्लोजिंग प्राइस का वेटेज हम इसमें ज़्यादा क्यों देते हैं, ये आपको सब कुछ पता चल गया। इसमें और कोई मतलब कैलकुलेशन में, इसका फॉर्मूला में आपको और कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इसमें अगर आपको अभी डाउट होगा तो मेरा एक सजेशन है कि इतना अच्छे से, इतना सिंपल वे से समझाने के बाद अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आप ट्रेडिंग ना करो। क्योंकि ट्रेडिंग होता है, आपको विद इन सेकेंड्स डिसीजन लेना पड़ता है, विद इन सेकेंड्स आपको पोजीशन लेना पड़ता है, विद इन सेकेंड्स उसको एग्जिट करना पड़ता है, विद इन सेकेंड्स आपको खुद को बोलना पड़ता है कि आप सही हो गलत हो। डिसीजन बहुत क्विक इसमें लिया जाता है इंट्राडे ट्रेड में। पोजिशनल कर रहे हो तो और बात है, वहाँ पर कोई भी कर लेगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेड जो होता है, जो कि मेरा फेवरेट भी है, तो उसमें आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। और वहाँ पर अगर आपका माइंड इतना स्लो है तो आप ट्रेडिंग ही ना करो, आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। ये कोई सजेशन नहीं है मेरा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, ये आपकी मर्जी, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर करना चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि इतना अगर आप समझ नहीं पाओगे, इतने आसानी से, इतना सिंप्लीफाइड वे से समझाने के बाद अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आप ट्रेडिंग करने की मतलब वो रिस्क आप मत उठाओ, पैसा गवाओगे। तो अभी हम चलते हैं चार्ट की ओर। चार्ट में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इस मूविंग एवरेज में, सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। तो हम अभी यहाँ पर और एक डाल देते हैं। ये रेड कलर आप याद रह गया, ये हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, 5 सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम और एक इंडिकेटर में चलते हैं और एक मूविंग एवरेज डालते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। देखिए मैंने डाल दिया मूविंग एवरेज, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है इसलिए मैं स्टार लगा के यहाँ पर रखा हूँ, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मूविंग एवरेज, आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये जो आ गया ना एक्सपोनेंशियल, अब इसका वैल्यू कितना है, अब इसका वैल्यू भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो 5 लेना है ना। तो 5, ये जो 9 है इस 9 कर देंगे इनको 5 कर दिए। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक दिखाई देगा व्हाइट बोर्ड में, ब्लैक बहुत अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा चौड़ा कर देते हैं और अच्छा दिखाई देगा। और कुछ चेंज करना बाकी है क्या? नहीं। सोर्स तो क्लोजिंग प्राइस है। ये सोर्स क्या है? ये सोर्स देखिए, आप सोर्स पे क्लिक करोगे, क्लोज, ओपन, हाई, लो, HL2, HL3, ये होता है। ये इसमें ना छेड़छाड़ी मत, कभी भी इस पर छेड़छाड़ी मत कीजिएगा क्योंकि ये क्लोज, अभी आप उस लेवल तक गए नहीं हो। अगर ये वीडियो देख के आप सीख रहे हो, इसका मतलब आप बिगिनर लेवल पे हो। तो इस सोर्स के साथ कभी छेड़छाड़ी मत कीजिएगा या इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लॉस में ही एंड अप होगा आपका सब कुछ। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, बिना कलर के, मैंने जो कलर किया वो कलर को बिना सोचे आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज कौन सा है? रेड वाला कौन सा मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाला कौन सा मूविंग एवरेज है? ये आप मुझे बताइए। जो मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ मूव करता है, फास्ट मूव करता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि उसमें हम करंट प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो, ब्लैक लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा, ये ब्लैक लाइन हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये ब्लैक लाइन देखिए, प्राइस जहाँ यहाँ पर उठा, जब प्राइस देखिए, प्राइस के साथ साथ ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब एक गैप सा है। ये दोनों ही 5 मूविंग एवरेज है। ये है सिंपल मूविंग एवरेज रेड वाला, ब्लैक वाला है 5 मूविंग एवरेज, सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप है। ये जो गैप है ना, ये गैप आपको इसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं इसको 1 डे का कर दूं, आपको गैप बड़ा दिखाई देगा। आप देख सकते हो गैप कितना बड़ा है। पहले कौन सा आया? पहले प्राइस जब गिर रहा था तो प्राइस के साथ साथ पहले कौन गिर रहा था? यहाँ पर देखिए, जब प्राइस गिरने मतलब प्राइस ग्रीन पे था, उससे पहले भी आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिर रहा है। देखिए प्राइस के साथ साथ, ये जो ब्लैक लाइन है, प्राइस के साथ साथ आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिर रहा है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये उसके ऊपर है,
क्यों ये प्राइस के साथ साथ गिर रहा है? क्योंकि इसमें हम करंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसके कैलकुलेशन में हम करंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए ये प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा और एक क्लियर व्यू पता चल जाता है। और सिंपल, ऐसा नहीं कि आप सिंपल मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो कोई बेकार का मूविंग एवरेज भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं क्या मूविंग एवरेज डाल के ट्रेडिंग करते हो, ये कोई ट्रेडिंग के बच्चे करते हैं। तो मूविंग एवरेज का क्या इम्पोर्टेंस है वो वही जानता है जो मूविंग एवरेज को यूज करना, सही से यूज करना जानता हो। कोई अगर आपको बोलता है ये फैंसी इंडिकेटर, वो फैंसी इंडिकेटर, कुछ नहीं चाहिए। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चीज, ओनली 3 थिंग्स। एक है मूविंग एवरेज, दूसरा है ट्रेंड लाइन, तीसरा है पाइवट। अगर ये 3 चीज आप मिला दिए ना, सॉरी पाइवट बोल रहा हूँ, फिबोनाची लेवल्स। अगर ये फिबोनाची, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, ये 3 पे अगर आपका मास्टरी आ गया, ये 3 चीज अगर आप जान लिए, तो आप ट्रेडिंग में कभी एक पैसा भी लॉस नहीं करोगे, क्योंकि ये उतना ही एक्यूरेट होते हैं। और जब इन 3 मूविंग एवरेज, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन, इन तीनों को जब आप मिला दोगे तो आप एक एक्यूरेट व्यू आपको मिल जाएगा। आप परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट कर पाओगे, जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी आपका 1 रुपये भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, लॉस अगर होगा, स्टॉप लॉस अगर किसी दिन हिट होता है और आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके दिन आप जो प्रॉफिट लेंगे ना, वो आपका स्टॉप लॉस को रिकवर करके उससे बहुत कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ पे अगर आपका मास्टरी आ गया तो आपको और कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपको मिल गया। आप जान लीजिए आपको सब कुछ मिल गया, उसमें और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो अभी आपको समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों प्राइस के साथ मूव करता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्यों प्राइस से थोड़ा दूर मूव करता है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, जस्ट अ मिनट, सॉरी। सॉरी गाइस, ओके लेट्स सी। तो अभी हम लोग समझ गए व्हाट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं। अब जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इस मूविंग एवरेज को कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे एग्जैक्टली किस हिसाब से यूज किया जाएगा और इस हिसाब से हम कैसे ट्रेड लेंगे, इसका क्रॉसओवर क्या होता है, कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा मूविंग एवरेज कैसा काम करता है, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा मूविंग एवरेज फेलियर होता है, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा मूविंग एवरेज आपको सही एंट्री एग्जिट देता है। इसको आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हो, इसको अपना टारगेट के हिसाब से कैसे यूज करते हो, हम आने वाले पार्ट में वो करेंगे। क्योंकि एक ही दिन में मैं अगर आपको इतना सारा ज्ञान दे दूंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, आप मेरे ही ऊपर उल्टी कर दोगे। तो अभी आज का जो हमारा ये पार्ट था, ये ओनली मूविंग एवरेज के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना था मुझे। तो अभी आप जान चुके हो इसका कैलकुलेशन कैसा है, क्या है, मूविंग एवरेज कैसे बनता है, क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, पूरा क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, जो भी क्लियर नहीं हुआ है मैं उसको अगले पार्ट में क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, मैं क्लियर कर दूँगा। अगर नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर आपको पता चल गया मूविंग एवरेज क्या होता है, आइडिया मिल गया है, मूविंग एवरेज के बारे में जान गए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, देन लाइक करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपका एक लाइक के वजह से और कुछ लोगों के भला भी हो सकता है। और अगर ऐसे रेगुलर अपडेट्स आप पाना चाहते हो, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और मेरे कुछ
दूसरे जो चल रहे हैं चैलेंज वगैरह, और इसमें बहुत कुछ आने वाला है बाद में। अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, कितना दिन, 5-6 दिन 7 दिन हुआ है हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ लाने वाला हूँ मैं। और जब तक आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर ना बना दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला, मैं आपके पीछे लगा ही रहूँगा। तो अगर आपको ऐसा ही अपडेट चाहिए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, देन काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द अपडेट्स, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। मैं कब क्या छोड़ दूंगा आप देख नहीं पाओगे। तो लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट से होता है ना, अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में आप जानते हो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है मूविंग एवरेज कहाँ पर कैसे क्या यूज करना है, आप एक प्रोफेशनल हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ। अगर नहीं जानते हो तो मैं उसको 1 by 1 सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो आप इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और इसको स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि समझ नहीं पाओगे आप। पहले ही बताया था, अभी ही बता रहा हूँ, जो आने वाला पार्ट्स है उसको भी आप कभी स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि मेरे हर कहीं पर मैं क्या बोल दूँगा जो आप समझ में नहीं आएगा और उसके बाद आप बोलोगे कि ये काम नहीं करता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वैसा बात हो जाएगा। ओके गाइस, देन लेट्स क्लोज द टॉपिक हियर। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मंडे। मंडे तो हमारा, जैसे आप जानते हो, चैलेंज चल रहा है, तो मंडे तो ऐसे ट्रेड भी लेना है, तो उस दिन का हम 30 डे चैलेंज का ट्रेड उस दिन देखेंगे। उसके बीच में अगर मुझे कहीं टाइम मिलता है तो मैं दूसरा कुछ डालूंगा, और इसका जो पार्ट 2 वीडियो है बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आज संडे है, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बाय।